90 के दौर में एंट्री करने वाले एक दमदार और खौफनाक अभिनेता। तुम्हारी आंखें तो दिन में भी नहीं खुलती, फिर तो ये रात है और रात तो सोने के लिए ही हो। बिना कुछ बोले ही अपनी आंखों से दर्शकों को डराने वाले एक शानदार अभिनेता। शुरुआत छोटे पर्दे से, लेकिन सिल्वर स्क्रीन में अपने साइको किरदार से छा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनना चाहते थे? क्यों महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर ने इन्हें अपने सेट से बाहर फेंक दिया था? क्या आप यकीन करेंगे, बहुत कम समय में अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह और डैनी सबको पछाड़ते हुए बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। मैं 11 साल का था ना, तब पहली बार यमराज मुझे लेने आना चाहता था। पता है मैंने क्या किया? एक तबेले में घुस के। क्या आपको पता है अपने लव लाइफ में भी इन्होंने ऐसा प्यार किया कि आज भी इनकी संगनी इनके साथ है। क्या आपको पता है ये बहुत ही महान कवि भी हैं? तो कौन है ये अभिनेता, क्या थे ये मामले बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। हमका मार कर ई अपना उम्र का लकीर छोटा कर रहा है। ये ना समझना कि हमका बहुत कम लोगों को पता है कि आशुतोष राणा अभिनेता नहीं बल्कि नेता बनना चाहते थे। इनके लिए इन्होंने स्टूडेंट यूनियन भी ज्वाइन किया था। लोगों को लगता था कि वे एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। हालांकि जब रिजल्ट आया तो आशुतोष फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। उनके मार्कशीट को ट्रॉली में रखकर बैंड बाजे के साथ नगर में घुमाया गया था। आशुतोष राणा एक भारतीय अभिनेता, लेखक और निर्देशक है जो बॉलीवुड के साथ साथ मराठी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम करते हैं। वह अपने सशक्त नकारात्मक किरदारों के लिए जाने जाते हैं। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से पूरी की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ही अपनी स्कूल की पूरी पढ़ाई की थी। बचपन में आशुतोष अपने गांव में होने वाली रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और रावण का किरदार निभाते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल स्वाभिमान से की थी। आशुतोष ने 32 साल की उम्र में बॉलीवुड में प्रवेश किया। फिल्म दुश्मन में मनोरोगी हत्यारे के रूप में उनका प्रदर्शन उन्हें व्यापक प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। आशुतोष राणा हिंदी के अलावा मराठी, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम करते हैं। वे अपने विशिष्ट नकारात्मक किरदारों के लिए जाने जाते हैं। आशुतोष के जीवन में उनके गुरुदेव देव प्रकाश शास्त्री का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्हें वे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार से दद्दा जी कहते हैं। आशुतोष ने अपने जीवन के सभी बड़े फैसले अपने गुरुदेव के कहने पर ही लिए हैं। एक बार महेश भट्ट से मिलने गए थे, जहां पैर छूकर उन्हें अभिवादन किया, लेकिन महेश भट्ट ने उन्हें बाहर निकालकर फेंक दिया क्योंकि उनका पैर छूना उन्हें पसंद नहीं आया। फिल्म संघर्ष में लज्जा शंकर पांडे की भूमिका के लिए वे काफी प्रसिद्ध हुए। फिल्म संघर्ष में उनकी भूमिका ने उन्हें वो ख्याति दिलाई जो सालों साल काम कर रहे जितने भी नेगेटिव किरदार थे उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने अपने कुछ साक्षात्कारों में कहा है कि वह अपने गुरु के कहने पर फिल्म जगत में आए थे। आशुतोष राणा पूजा पाठ करने वाले धार्मिक इंसान हैं और वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा शौक है। वे अपने धार्मिक विश्वास को अपनी आस्था मानते हैं। आशुतोष राणा लेखक भी हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। उनकी पुस्तक राम राज्य भी लोकप्रिय है। उन्होंने एक समय राजनीति में जाने की भी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनय और लेखन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। विभिन्न किरदारों के लिए जाने जाते हैं आशुतोष राणा। उन्होंने स्वाभिमान सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया। उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। मराठी, कन्नड़, तेलुगु फिल्में आशुतोष ने हिंदी के अलावा इन सब फिल्मों में भी काम किया है। वे अपने भावनात्मक और खतरनाक अभिनय के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको पता है आशुतोष राणा ने खुद ही अपना नामकरण किया है? जी हाँ दोस्तों, घर में पूजन के दौरान पंडित जी ने ओम आशुतोषाय नमः का जाप किया। इस मंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम आशुतोष रख लिया। आशुतोष राणा कहते हैं कि मैं रावण का रोल करना चाहता हूँ, चाणक्य का किरदार निभाना चाहता हूँ, इसके अलावा भगवान श्री राम और कृष्ण का किरदार भी पर्दे पर उतारना चाहता हूँ, पर भगवान उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं।
वे स्वामी विवेकानंद का भी किरदार निभाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हमेशा से भगवान से मांगता हूं कि मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं अपने किरदारों के साथ न्याय कर सकूं। अगर कोई मेरे ऊपर पैसे लगा रहा है तो बदले में मैं भी उसे पैसे कमाकर दे सकूं। आशुतोष राणा की प्रेम कहानी अभिनेत्री रेणुका साहनी के साथ बहुत ही दिलचस्प है। आशुतोष ने रेणुका को एक कविता सुनाकर प्रपोज किया था और रेणुका ने जवाब में आई लव यू कहा था। दोनों 2001 में शादी के बंधन में बंधे थे और उनके 2 बेटे हैं, शौर्यमन और सत्येंद्र। आशुतोष ने रेणुका के साथ फोन पर बातचीत करना शुरू कर दिया और 3 महीने बाद उन्हें प्रपोज करने के लिए एक कविता लिखी थी। आशुतोष और रेणुका ने 25 मई 2001 को शादी की थी। आशुतोष और रेणुका आज भी एक मजबूत रिश्ते में हैं और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये साइको किरदार निभाने वाले, सिल्वर स्क्रीन पर छा जाने वाले दमदार और खौफनाक अभिनेता के बारे में जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।